नमस्कार साथियों। अब कल जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसी पे अब तक थोड़ा आगे बढ़े जाते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे। हमने कहा था कल शेष प्रमेय की बात करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की, कि हमारे पास शेषफल कितना बचेगा। तो हमने कहा था कि अगर आपके पास कुछ भी दिया हुआ है एक्सप्रेशन और उसको आप इस फॉर्म में देख पाएँ, ए एक्स प्लस वन की घात 9 एन बटा ए, तो रिमाइंडर सीधा ए आ जाएगा शेषफल। बट अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, अगर हम उसको इस फॉर्म में देख पाए, ए एक्स माइनस वन की घात एन बटा ए, तो जो रिमाइंडर होगा वो एक नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा एन के ऊपर। अगर एन हमारा सम है तो रिमाइंडर एक आएगा, शेष एक आएगा, और अगर एन हमारा विषम है, ऑड है, तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और कल के जो हमने कंसेप्ट देखे थे वो याद रखने हैं। और अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, उदाहरणों पे चलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आएंगे आपको। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 इज डिवाइड बाय 34। तो इनका जो जोड़ है उसको 34 से भाग देने पर शेषफल निकालना है। तो इसमें वही तकनीक अपनाएंगे जो हमने कल किया था। हमने क्या किया था, अगर बीच में, चाहे हमने कल गुणा किया था बीच में, तो हमने इनके शेषों को भी गुणा कर दिया था। आज भी हम इन सबके शेषफल को जोड़ देंगे और उसे हम भाग देते रहेंगे 34 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी इतनी बड़ी संख्याएँ छोटी हो जाएंगी थोड़ी। तो यहाँ पे पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो ये आ गया 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197। इसको आपने भाग दे दिया 34 से, ठीक है। तो पहले जोड़ना नहीं है, हर किसी को आप भाग दे दीजिए। तो यहाँ से कुछ रिमाइंडर आएगा, यहाँ से कुछ शेष आएगा, यहाँ से कुछ शेष आएगा, यहाँ से शेष आएगा। हम तो शेष पे काम करेंगे और उन सबको हम जोड़ देंगे। तो 34 से 73 को अगर हमने भाग दिया, विभाजित किया, तो शेष क्या आ जाएगा, 5। 75 को 34 से भाग देने पे शेष आएगा 7। 78 को 34 से भाग देने पे शेष आएगा 10। 57 को 34 से भाग देने पे शेष आएगा 23। और 197 को 34 से भाग देने पे शेष आएगा 27। अब जो शेष आ गया, इन सबको जोड़ के 34 से हम भाग दे देंगे, तो ये मिला के हमारे पास आ गया 72। और इसको हमने भाग दे दिया 34 से, तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 4। तो हमारे पास 4 एक उत्तर दे रखा है, हाँ बी दे रखा है, तो ये सही उत्तर है। तो अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारे पास बीच में गुणा हो, जोड़ हो, तो भी हमारा ये कंसेप्ट सही है। अब है फाइंड द रिमाइंडर। हमें शेषफल ज्ञात करना है जब 51 की घात 203 को हम भाग दे रहे हैं 7 से, विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसे तो हमने लिख लिया 51 की घात 203 बटे 7। अब यहाँ से रिमाइंडर कैसे आएगा ये देखना है, शेष कैसे आएगा। अब देखो, जो 51 है हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 7 प्लस 2 बटे 7, इसकी घात 203। अब जो हमारे पास शेष आएगा वो तो इधर से तो आएगा नहीं, ये तो हम 7 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगा, 2 की वजह से आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2 की पावर 203 बटे 7। अब हमें ये ध्यान रखना है कंसेप्ट अपना, कि जो अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ऐसे एक्सप्रेस हो पाए, तो हमारा जो शेष आता है, शेषफल आता है, वो होता है 1। और अगर हमारे पास जो दिया हुआ है उसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाए, ऐसे लिख पाए, तो जो शेष आएगा वो आ सकता है हमारे पास 1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा अगर n इवन है, सम है, या n है ऑड, विषम। तो ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर 203। अब 2 से तो हमारा कुछ यहाँ पे काम नहीं बन रहा, तो हम 2 को 8 में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है +1। 1 हमारा आगे आना चाहिए, ठीक है ना। तो 7 से एक बड़ी वैल्यू आ गई 8। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, ये 8 बन गया,
और इसकी पावर ले लेते हैं 3 6 जा 18 19 20 3 7 जा 21 इंटू 2 की पावर 2 बटे 7। इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इस संख्या को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम देखें यहाँ पे, तो ये तो आ गया 8 की पावर 8 की घात 67 गुणा 4 बटे 7। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। 7 गुणा 1 प्लस 1 की घात 67 गुणा 4, ये गुणा है, ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, गुणा है, ठीक है, बटे 7। तो ये संख्या ये हो गई। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आपको पता है कि यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? अगर हमने ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इस संख्या का रिमाइंडर क्या आएगा? इसका आएगा 1। तो यहाँ से शेष आ गया 1 और उस 1 को हमने 4 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास शेष क्या बच गया? 4। तो क्या 4 हमारा उत्तर है? हाँ 4 हमारा उत्तर है, ये उत्तर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो हमने कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट किया? 51 की घात 203 और हम पहुँच गए यहाँ पे। तो इस कंसेप्ट को समझें, थोड़ा सा समय दें। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, हमें शेषफल निकालना है, जबकि हम 67 का घात 99 को 7 से भाग दे रहे हैं। तो इसको भी फिर सॉल्यूशन फटाफट करते हैं। हमें यहाँ पे दिखना चाहिए इसकी पावर 99 बटे 7। तो अभी तो हमें पहले तो 67 को 7 से भाग दे देते हैं और फिर देखते हैं बचता क्या है। तो हमने इसको लिख लिया 7 गुणा 9 प्लस 4 इसकी पावर 99 बटे 7। अब जो शेष आएगा वो इसकी वजह से तो आएगा नहीं, इसकी वजह से आएगा। तो इसका मतलब जो शेष आएगा वो हमारा 4 की पावर 99 बटे 7, ठीक है। अब 4 को और 7 को हम कैसे रिलेट करें अपने फॉर्मूले के लिए? फॉर्मूला आपको मालूम है कि अगर हम ऐसे देख पाएँ तब तो हमारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ठीक है, आपको पता है 7 का आपने पहाड़ा पढ़ा, तो आपने देख लिया कि 7 के पहाड़े में 63 भी आता है, और 63 हम यहाँ पे 63 की 64 तो लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया, 4 की घात 3, ये तो 64 आ गया, और हमने इसमें लिख लिया 33 बटा 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया 64 बटे 7 और ये 64 की घात 33। और यहाँ से क्या हो गया, हम 64 को लिख सकते हैं 7 गुणा 9 प्लस 1 इसकी घात 33 बटे 7। ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, आप देख पा रहे हैं। इसका उत्तर क्या आएगा? आपको पता है इसका उत्तर तो 1 आ जाएगा। तो ठीक है, इसका उत्तर 1 दे दिया, तो सही उत्तर है 1, ठीक है, सही उत्तर है 1। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इसे एंड करेंगे, ठीक है। अब हम शेष निकालें। अगर हम 25 की घात 102 को भाग दे रहे हैं 17 से, तो फटाफट करने की कोशिश करें। हम 3 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 की घात 102 बटे 7, 17, ये 17 से भाग देना है, ठीक है। तो इसको कैसे देख सकते हैं? पहले 25 को 17 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? इसको भाग दे दें, आपने लिख लिया 17 गुणा 1 प्लस 8। ये हम बार बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जो हमारा शेष आएगा वो इसकी वजह से नहीं आएगा, इसकी वजह से आएगा। तो इसका लिख लिया 8 की पावर 102, 8 की घात 102 बटे 17। अब ये 8 से तो हमारा काम चलेगा नहीं। हमारा काम कैसे चलेगा? अगर इसकी जगह 16 होगा तो चल जाएगा।
तो 16 कैसे आएगा? हम 8 को 2 की पावर 3 देख सकते हैं और 3 को हमने 102 से ऊपर गुणा कर लिया तो ये तो आ जाएगा 2 की पावर 306। पर हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए? 16 आएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो 16 लाने के लिए ये 2 की पावर 306 है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये तो 16 होता है 2 की घात, ठीक है ना। और फिर इसको नंबर को और जनरेट कर लेते हैं तो 4 7 जा 28 29 30 4 6 जा 24 गुणा 2 की पावर 2। तो जो ये संख्या लिखी हुई है 8 की पावर 102 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कैसे लिख लिया? और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 16। 16 की पावर 76 गुणा 2 की पावर 2 बटे 17। ये भी अब आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म कैसा है? 17 गुणा 1 माइनस 1 बटे 17 इसकी पावर 76 गुणा 2 की पावर 2 तो 4 होती है तो 4 लिख लिया 2 की घात, ठीक है। अब आपको बताया था कि अगर हम अपने एक्सप्रेशन को जो भी हमें दिया हुआ है इस फॉर्म में लिख पाएँ और तो हमारा जो शेष आएगा वो शेष क्या आएगा? इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो सम संख्या है तो यहाँ इसका जो रिमाइंडर आया, इसका जो शेष आया वो कितना आया? 1। और 1 को हमने गुणा कर दिया 4 से। तो 1 को गुणा कर दिया 4 से तो हमारा जो उत्तर आ गया 4। तो शेष आ गया 4। 4 उत्तर है? हाँ है। तो हमने आपको आज शेषफल के क्वेश्चंस करा दिए, एग्जाम्पल करा दिए, उदाहरण करा दिए। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन करने की। आप सीधे अब क्वेश्चन ट्राई करें, बुक में ट्राई करें और जल्दी कर पाएंगे अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। नहीं तो पिछली वीडियो को दोबारा देखें और इस कंसेप्ट को आप भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाभान्वित हों। धन्यवाद।